हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास हिबिस्कस प्लांट है जिसे गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम रोज़ा साइनेसिस है और ये मालवेशी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में तो होता ही है, साथ ही साथ डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे कुकिंग में फूड कलर के तौर पर खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इसे हम कई तरह से अपने डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों की चाय बनाकर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर हम इसके फूलों की चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके पत्तियों की चाय बनाकर पीते हैं या फिर इसके फूलों की चाय बनाकर, तो इससे हमारा वज़न भी कम होता है। ये हमारे वज़न को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जल्दी से भूख भी नहीं लगने देता, जिससे हमारा वज़न जल्दी से कम होता है। अगर हम इसके फूलों की चाय बनाकर लेते हैं या फिर इसके पत्तियों की, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सुधारता है और उसे मजबूत करता है और ये हमारे शरीर में किसी भी तरह से एक्स्ट्रा फैट भी जमा नहीं होने देता, जिससे हमारा वज़न आसानी से कम हो जाता है। और साथ ही इसके पत्तियों की चाय या फिर इसके फूलों की चाय अगर हम लेते हैं तो ये हमें सर्दी जुकाम में भी मदद करता है और ये सर्दी जुकाम होने पर उसे जल्दी से ठीक भी करता है। ये एक बहुत अच्छे एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर हम इसके पत्तियों की चाय बनाकर पीते हैं तो ये हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे हमें ये असमय पड़ने वाली झुर्रियों से बचाता है। बालों के लिए भी ये कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर हम इसके कुछ पत्तों को जैतून के कुछ पत्तों के साथ पीसकर उनका पेस्ट बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए सिर में लगाते हैं और उसके बाद गुनगुने पानी से धो देते हैं, तो इससे लगातार करने से हमारे बाल घने होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी पत्तियों को पीसकर नारियल के तेल में गर्म करके सर की मालिश करते हैं तो उससे हमारे बालों में चमक आती है और बाल मजबूत होते हैं। और इसके फूल और पत्तियों को अगर हम पीसकर बालों में लगाते हैं तो ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। इससे बालों में चमक आती है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर हम इसके पत्तियों की या फिर इसके फूलों की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हमारा दिल स्वस्थ रहता है। और अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो इसके फूल या पत्तियों की रोज़ चाय बनाकर पीने से किडनी स्टोन से भी छुटकारा मिल जाता है। और अगर किसी लेडी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, तो इसके फूल या पत्तियों की चाय बनाकर पीने से वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और साथ ही ये हाई बीपी में भी आराम दिलाता है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है और साथ ही ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ये हमारे शरीर में बनने वाले कैंसर सेल्स को भी बनने से रोकता है। तो इस तरह ये हमें कैंसर से भी बचाता है। और क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अगर हम इसके फूलों की कलियों को पीसकर उसके रस को इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे आयरन की कमी पूरी होती है, जिससे एनीमिया से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह ये एनीमिया में भी हमें आराम दिलाता है। और क्योंकि इसकी पत्तियों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो अगर हम इसकी पत्तियों को पीसकर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो इससे चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और झुर्रियाँ दूर रहती हैं और एक चमकदार त्वचा मिलती है। पर इसे लेते समय इसके फ़ायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। अगर किसी का बीपी लो है तो उसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बीपी को लो करता है। तो ये हाई बीपी में तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर किसी का बीपी लो है तो इसे लेने में सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उन्हें भी लेने से इसको बचना चाहिए। और इसके साथ अगर कोई काम करते हैं आप, तो इसके पत्तों की चाय बनाकर पीने से बचें, क्योंकि काम करते समय अगर आप इसके पत्तों की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे नींद आती है। तो इसलिए हमें इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह अगर हम इसका
इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सीमित मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदों का लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।